नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज सुबह 27 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा संबंध आपसे है, सीधा असर आपकी जेब पर होने वाला है। हरियाणा सरकार के अनुसार जान लेते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 घोषणाओं के। आप सभी के लिए जान लेते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में किसानों को लेकर ये अपडेट है। किसानों को बीज पर सब्सिडी के लिए लगवानी होगी सरपंच की सिफारिश। बता दें कि आधार कार्ड पर सरपंच या नंबरदार से मोहर लगवाना अनिवार्य है। बतानी होगी बैगों की संख्या, यानी कितने कट्टे खाद लिए जा रहे हैं किसान द्वारा, ये भी बताना होगा। बता दें कि अगर आप रबी सीजन में गेहूं का उपचारित बीज सब्सिडी पर पाना चाहते हो तो अब आपको इसके लिए सरपंच या नंबरदार से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर मोहर लगवानी पड़ेगी। सरकार द्वारा सब्सिडी पर वितरित किए जाने वाले गेहूं के बीज को लेकर ये नया नियम लागू किया गया है। ये नया नियम वहां लागू होगा जैसे आप सोसाइटी में जाते हैं, वहां से बीज लेते हैं। इसके अंतर्गत किसान को अपने गांव के सरपंच या नंबरदार से अपने आधार कार्ड की फोटो पर यह भी लिखवाना होगा फोटोकॉपी पर कि उसे कितने बैग गेहूं के बीज की जरूरत है, यानी कितने उसे कट्टे चाहिए, कितना उसको बीज चाहिए, कितना उसको खाद चाहिए, ये सभी लिखवाना होगा। जिसके आधार पर ही किसान को सब्सिडी पर बीज मुहैया करवाया जाएगा। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए किसान उपचारित बीज खरीदते हैं। सरकार द्वारा इस बार किसानों को प्रति क्विंटल करीब 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। करीब 4,000 रुपये प्रति क्विंटल का बीज किसान को 3,000 रुपये में मिलेगा। सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने के लिए किसानों के आधार कार्ड अनिवार्य किए गए थे, परंतु इस बार किसानों को आधार कार्ड पर अपने गांव के सरपंच या नंबरदार की मोहर लगवाना भी अनिवार्य किया गया है। किसानों को कितने बैग चाहिए यह भी सरपंच से सत्यापित यानी वेरीफाई करवाना होगा। एक किसान को अधिकतम 15 बैग पर सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है। ये हरियाणा के किसानों के लिए पहली बड़ी सूचना थी। तो सभी किसान जो भी सोसाइटी से बीज खरीद रहे हैं तो वो अपने सरपंच से मोहर लगवा लें और उस पर लिखवा लें नीचे, जहाँ पर आप साइन वगैरह जैसे कि अटेस्टेड करते हैं कोई भी फोटोकॉपी को, इस प्रकार से आप सरपंच की मोहर लगवा कर पहले सरपंच से लिखवाना है, फिर नीचे सरपंच की मोहर लगवानी है, फिर वो आपको सोसाइटी में देना है। वहाँ से उसको चेक करके और आपने जो भी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उस आधार पर आपको अपनी कितने बैग चाहिए इस पर मोहर लगाएंगे सरपंच, और फिर ये आपको बैग मिलेंगे सोसाइटी से और उस पर सब्सिडी मिलेगी। ये पहली और बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। हरियाणा में यदि आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है और खुशखबरी भरी अपडेट आई है। बता दें कि 1 नवंबर आ रहा है। 1 नंबर को ही आपका जो रजिस्ट्री है वो ऑनलाइन हो जाएगा, यानी पेपरलेस हो जाएगा। 1 नवंबर 2025 हरियाणा दिवस के अवसर पर हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रियां हरियाणा के 22 के 22 जिलों में शुरू हो जाएगी। प्रदेश के किसी भी परिवारजन को रजिस्ट्री के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सितंबर में इसकी शुरुआत की गई थी कुरुक्षेत्र के बाबेन तहसील से, और वहीं कल 28 अक्टूबर से कई जिलों में इसकी शुरुआत हो जाएगी और जो बाकी जिले बच गए हैं उनमें जो शुरुआत है वो 1 नवंबर से हो जाएगी। तो 1 नंबर आपके लिए खास होने वाला है और 1 नवंबर से आप सभी के लिए खुशखबरी भरी अपडेट है। पेपरलेस रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। कॉमन सर्विस सेंटर से ही आप आवेदन करेंगे, जमाबंदी पोर्टल पर लिंक मिल जाएगा आप सभी को। वहीं से रजिस्ट्री की शुरुआत होगी, वहीं से अपॉइंटमेंट होगा, वहीं से आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। केवल आपको तहसील में जो भी चेक है या कैश है वो ही देने जाना होगा। सामने फ़ोटो खिंचाए जाएंगे,
उसी में आपके जो फ़ोटो खिंचाए जाएंगे कैश दे करे या आपका चेक दे करे, तो वही आपको फ़ोटो खिंचाना होगा। जो भी गवाह है उनके फ़ोटो खींचे जाएंगे। बस यही आपका काम है तहसील में, केवल फ़ोटो का। फिर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। जो रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट है वो डाक के माध्यम से भी आपके घर पर आएंगे या आप तहसील से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई है और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई थी पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर। यदि आप आजकल में से रजिस्ट्री कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 1 नवंबर के बाद हरियाणा के 22 जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएंगी। आपको तहसीलों के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होने वाली है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिन महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाने हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब पहले क्या था कि मोबाइल से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ गया है। पहले क्या था कि आप अपना मोबाइल नंबर डालते थे, फिर OTP आती थी, फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो खुल जाता था। लेकिन यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है इस समय मौजूद, तो आप आधार कार्ड से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आई है। अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप्लीकेशन को मोबाइल नंबर व आधार कार्ड दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाने की तब ज़रूरत है आपको ये फॉर्म भरने के लिए जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है फॉर्म भरने का, तब जाइएगा। वरना यदि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आपकी फैमिली आईडी में किसी का बिजली का बिल चढ़ गया है, ज़्यादा चढ़ गया है और आपका बिजली का बिल नहीं आता इतना, तो आप बिजली के बिल को करेक्ट करके वहां पर इसको हटवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर वाले इसको हटा देंगे, ग्रीवेंस डाल देंगे और ये आपका हट जाएगा। फिर आपका इसके कारण जो BPL कार्ड कटा था, आपकी इनकम बढ़ गई थी, वो भी घट जाएगी और आपका BPL कार्ड भी बन जाएगा। किसी साथी की फैमिली आईडी में अन्य व्यक्ति का बिजली बिल चढ़ गया है, वो हट सकता है और उस बिल की वजह से जो आपका राशन कार्ड कट गया था वो भी वापस आ जाएगा और बिजली बिल को हटवा सकते हैं। बिजली बिल हटने के बाद आपकी इनकम भी नीचे आ जाएगी, दोबारा से वेरीफाई हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर और आपका राशन कार्ड भी बनकर आ जाएगा। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी। इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी सल केंद्र पर जाना होगा, वहीं से आपका ये काम बनेगा। फैमिली आईडी में आपका जो बिजली का बिल चढ़ा हुआ है वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ही आप हटवा सकते हैं। घर बैठे इसको नहीं हटा सकते, केवल चेक कर सकते हैं कि चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए, आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना ही होगा इस काम के लिए। तो ये बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। यदि फैमिली आईडी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बदलाव कर सकते हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से। 5वीं अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली अपडेट आई है खुशखबरी की शर्त हटा दी गई है। अब बिना डोमिसाइल के भरे लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म। ये बात चल रही है मार्केट में कि बिना डोमिसाइल के आप लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इसको आप अफवाह ही मानिएगा, क्योंकि आप फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये पैसे के लिए अफवाह उड़ाई जा रही है कि बिना डोमिसाइल के जो महिलाएं हैं वो फॉर्म भर देंगी, क्योंकि डोमिसाइल में समय लग रहा है। लगातार महिलाएं डोमिसाइल बनवा रही है, वो 2-4 दिन का समय लग रहा है। जैसे ही आपको लाडो लक्ष्मी योजना का पता चलता है तो आप तुरंत कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंच जाती है कि हमारा फॉर्म भर दीजिए। वो आपको इंतजार न करवाते हुए बोल देते हैं। कई ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं जो ठीक नहीं हैं लेकिन अच्छे भी हैं, बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर वाले।
वो बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो ठीक नहीं है, जो केवल पैसे की लूट करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि बिना डोमिसाइल के भी लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन आपका फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन आपका फॉर्म क्रेडिट विभाग में जैसे ही जाएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म तभी भरिएगा जब आपकी इनकम 1 लाख रुपए या उससे कम हो। यदि 1 लाख रुपए से 1 भी रुपया ज़्यादा है तो आपका फॉर्म तो भरा जा सकता है, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, इसलिए आप जो भी शर्तें हैं, क्योंकि सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर गजट जारी किया है, हरियाणा सरकार ने, उस गजट में सारी कंडीशन है कि 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, और सभी लीगल तरीके से बने हुए डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास फैमिली के आधार कार्ड होने चाहिए, अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी होने चाहिए, और आप जब फॉर्म भरे तो लास्ट में आपकी फ़ोटो ई-केवाईसी के रूप में ली जाएगी। आप विवाहित और अविवाहित दोनों हो सकते हैं, और आपकी उम्र 23 साल या 23 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी अफवाह उड़ी थी कि 1,40,000 तक ये फॉर्म भर सकते हैं, अब फिर उड़ गई है बिना डोमिसाइल के आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी अफवाहें हैं। यदि आप लगातार हमारे चैनल देखते हैं तो हम लगातार इसको बताते रहते हैं कि ये अफवाहें हैं, इन पर ध्यान मत दीजिएगा। जो भी अफवाहें उड़ेंगी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं जो लूट के कारण ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। वहां पर फॉर्म भरेंगे तो 100, 200, 500 रुपये आपसे लूट लेंगे, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा अप्लाई करोगे, दोबारा पैसे लूटेंगे वो। तो आपसे लूट जारी है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा करें, ये देखिएगा कि सरकार ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वही डॉक्यूमेंट बनाएंगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप सरकार को गाली देते फिरोगे, और गलती आपकी है, और गलती आप निकालोगे सरकार की, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह रखा है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो किसी के अफवाह पर ध्यान न देते हुए अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए और फिर फॉर्म भर दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन जो सरकार ने बनाई है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा में राजकीय स्कूलों के जो बच्चे हैं नवंबर महीने में उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बता दें कि हरियाणा में नवंबर महीने में 9 दिनों की छुट्टियां पड़ने जा रही हैं, जिसके चलते स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसमें पहले नवंबर में हरियाणा दिवस है, 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है। इसके अलावा नवंबर में 5 रविवार पड़ने वाले हैं। आइए देखते हैं नवंबर महीने में पड़ने वाली छुट्टियों की पूरी लिस्ट। नवंबर माह के अवकाश छुट्टियां, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, 2 नवंबर को रविवार है, 5 नवंबर गुरु नानक देव जयंती है बुधवार है, वहीं 8 नवंबर को दूसरा शनिवार है, 9 नवंबर को रविवार है, 16 नवंबर को रविवार है, 23 नवंबर को रविवार है, और 25 नवंबर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस स्थानीय अवकाश मंगलवार है, और 30 नवंबर को रविवार है। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए, 9 छुट्टियां रहने वाले हैं बच्चों के लिए। बड़ी सूचना थी, लगातार हमारे पास इसको लेकर कमेंट ईमेल आ रहे थे कि नवंबर महीने में कौन कौन से दिन और कितनी छुट्टियां रहने वाली है। तो बता दिया है कि इतनी छुट्टियां रहने वाली हैं, इतना अवकाश रहेगा। राजकीय स्कूलों में 9 दिन की छुट्टियां रहेंगी। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में 1000 महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा। विधवा को ई रिक्शा पर 75,000 रुपये सब्सिडी। प्रदेश सरकार महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को नारी ई रिक्शा स्वावलंबन योजना शुरू करेगी। इसमें हरियाणा की मूल निवासी 18 से 45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क ई रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण, लाइसेंस, स्टाइपेंड, यात्रा भत्ता और वाहन पर 30 से 50% सब्सिडी मिलेगी। जल्द हरियाणा महिला विकास निगम HWUDC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं महिला विकास निगम प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि रेवाड़ी से योजना का कुल बजट लगभग 692 लाख रुपए रखा गया है। वहीं 22 जिलों में प्रथम चरण में 1000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसमें 400 BPL, 100 विधवा या तलाकशुदा और 500 अन्य श्रेणी की महिलाएं शामिल हैं। चयनित महिलाओं को ई रिक्शा संचालन का प्रशिक्षण 10 दिन तक जिला स्तर पर दिया जाएगा। उन्हें आत्मरक्षा, संचार कौशल, ड्राइविंग शिष्टाचार और सड़क व्यवहार भी सिखाया जाएगा।
चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। जिला प्रबंधक अंतिम सूची तय करेंगे। पात्रता 8वीं पास, अच्छी दृष्टि, हरियाणा निवासी होना जरूरी है। बीपीएल की आय सीमा 1,80,000 रुपये, अन्य की 3 लाख रुपये है, जबकि विधवा या तलाकशुदा के लिए कोई सीमा नहीं है। एक परिवार से एक सदस्य सब्सिडी ले सकेगा। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। प्रशिक्षण के दौरान यात्रा भत्ता भी मिलेगा। सरकार प्रशिक्षण शुल्क 2,360 रुपये, लाइसेंस शुल्क 2,800 रुपये, स्टाइफंड 1,000 रुपये 10 दिन के लिए और अधिकतम 200 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ते की महिलाओं को प्रदान करेगी। वहीं रिक्शा की कीमत 1.5 लाख मानते हुए बीपीएल और विधवाओं को 75,000 और अन्य को 45,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पति द्वारा वाहन न चलाने का शपथ पत्र अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग हस्तांतरण रोकेगा और संचालन समय सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय होगा। प्रशिक्षण के 30 दिन में वाहन की ऋण और खरीद प्रक्रिया भी पूरी होगी। तो ये 5वीं अपडेट में आखिरी और तीसरी बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।